राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको अधिक मास की स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम सुमन था। पुत्री सबसे छोटी थी। 7 पुत्रों के बाद वह पैदा हुई थी। इस कारण घर में उसका लाड प्यार ज़्यादा था। साहूकार ने 7 पुत्र के विवाह के बाद बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करा दिया था। पर 1 वर्ष बीतने के बाद बेटी के पति का देहांत हो गया। उसके ससुराल वाले उसको घर से निकाल दिए। बेटी अपने ससुराल से अपने माता पिता के पास आ गई। साहूकार ने अपने जायदाद का 8 बार हिस्सा में बांट दिया और 7 पुत्रों को दिया और अपने पुत्री को भी दिया। जब तक साहूकार और साहूकारनी जीवित थे तब तक बेटी का मान बहुत था। परंतु जब उनकी मृत्यु हो गई तो बेटे बहुओं ने बेटी सुमन से मुंह मोड़ लिया था। सब अलग अलग रहने लगे। बेटी अपने माता पिता की तरह ही बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज ब्राह्मण जी की मती चिड़िया को दाना डालती, तुलसी से सजाती। उसके पास एक गाय भी थी। वह गाय माता का सेवा करती, पूजा करती, फिर जाकर भोजन करती। ऐसे ही उसका दिन व्यतीत हो रहा था। एक बार मौसम खराब हो गया, जिसके कारण ना उसके आंगन में कोई चिड़िया आई, ना ही कोई ब्राह्मण आया। ऐसी वह भूखी प्यासी 5 दिनों तक रह गई। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को उस पर बड़ी ही दया आई है। वह दोनों नारद मुनि को बुलाकर कहा कि हम दोनों हंस बनकर उसके घर दाना चुनने के लिए जा रहे हैं और आप ब्राह्मण बनकर उसके घर जाकर कुछ ग्रहण कर लीजिएगा ताकि वह भी भोजन कर सके। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ उसके आंगन में हंस बनकर आ गए। बेटी सुमन अपने घर के आंगन में 2 हंसों को देखकर बड़ा ही खुश हुई और अंदर से दाना लाकर डाला। तब तक हंस बोले, सुमन, क्या तुम्हें पता नहीं हंस कभी दाना नहीं चुगते, हंस तो मोती चुगते हैं। बेटी सुमन बड़ा ही समझदार थी। वह अपने घर के कागज सुनर के पास गिरवी रखकर उसके मोती लिए और आंगन में लगाकर हंसों को मोती डाला। हंस मोती चुगकर उड़ गए। नारद जी ब्राह्मण का भेष धर के आ गए। सुमन ने उनको फलाहार से जिमाया। वह भी जिम कर चले गए। फिर सुमन भोजन किया। जब वह सोने जा रही थी तब उसने देखा कि आंगन में 2 मोती चमक रहे हैं। उसने उन दोनों मोतियों को उठाया। एक मोती को तुलसी के मिट्टी में दबा दिया और एक मोती को गाय को चढ़ा दिया। सुबह जब सुमन उठी तो उसने देखा उसके तुलसी के पौधे में मोतियों का भंडार लगा है। वह बहुत खुश हुई। जब वह गाय के पास गई तो गाय के भी सींग, खूर और गले में मोतियों की लड़ी लटक रही थी। वह खुशी खुशी सोनार के पास गई। सोनार के दिए गए मोतियों के 4 गुना मोती ली और सोनार को दिए अपना घर का कागज वापस लाई। अब वह रोज खूब दान करती, ब्राह्मण जमाती, भूखे को भोजन कराती। यह बात उसके भाई भाभी को पता चली तो वह खूब लालच में आ गए। वह सब सुमन के घर आए। मोतियों से लदा हुआ तुलसी का पौधा देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मोती तोड़ने लगे, परंतु जब मोती टूटकर उनके हाथ में जाता तो वह बर्फ बनकर फिर पानी बनकर बह जाता। फिर वह सब पौधे को ही ले जाने की सोची, पर पौधा बहुत ही भारी हो गया, उनसे नहीं उठा। फिर सब गाय को ले जाने चाहिए, पर गाय के पास जाते ही गाय माता अपने सींग से उछालकर दूर फेंक देती। इस प्रकार वह अपने घर खाली हाथ ही चले गए और अपने बहन से क्षमा भी मांगी। अब सुमन की तबीयत खराब रहने लगी। उसने गाय माता का दान कर दिया। फिर उसकी कुछ ही दिनों के बाद मृत्यु हो गई। यमलोक के रास्ते में सुमन की कोई भी तकलीफ नहीं हुई। नी नदी आई तो सुमन ने गाय माता का ध्यान किया। गाय माता ने उसको नदी पार करा दी। जब निर्जन पहाड़ आया तो उसने अनन्य जल का ध्यान किया
और वह उसके पास आ जाते। इस तरह वह धर्म नगरी पहुँच गई। धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी, सुमन का लेखा जोखा देखकर उसको स्वर्गलोक में भेज दिया जाए। चित्रगुप्त जी ने सुमन का लेखा जोखा देखा। चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन अपने जीवन में बहुत ही धर्म पूर्ण किया है, परंतु इसके लिए स्वर्गलोक का दरवाज़ा बंद है। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ऐसा क्यों? क्या मुझसे कोई चूक हो गई है? कृपया करके विस्तार से कहिए। तब चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन, तुमने अपने जीवन में धर्म कर्म तो बहुत किया, परंतु धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया। इस कारण तुम्हारे लिए स्वर्गलोक का दरवाजा बंद है। सुमन ने कहा, प्रभु, मुझे नहीं पता था धर्मराज जी के व्रत के नियम के बारे में, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। फिर चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी के व्रत को बताया कि धर्मराज जी का व्रत और कथा का नित्य नियम कोई 1 वर्ष तक लेता है, कोई 6 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 7 दिन का। इस प्रकार धर्मराज जी का व्रत किया जाता है, कथा कहानी सुना जाता है और उद्यापन किया जाता है। इससे स्वर्गलोक का दरवाजा खुल जाता है। सुमन हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दीजिए। चित्रगुप्त जी ने उसके अच्छे कर्म देखकर सुमन को 7 दिन का जीवन दान दे दिया। इधर सुमन के भाइयों ने सुमन के मृत शरीर को अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। तब तक उसके शरीर में हलचल होने लगी। सभी डर गए। सुमन उठकर बोली, आप सब डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। मुझे 7 दिनों के लिए जीवन दान मिला है, धर्मराज जी का व्रत करने के लिए और कथा कहानी सुनने के लिए, जिससे मुझे स्वर्ग लोक का वास मिल सके। फिर सुमन के भाइयों ने कहा, बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ पर तुम्हारा सारा पूजन करने का इंतजाम करवा दूंगा। पर सुमन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं जिस घर में रहती हूँ वहीं पर जाऊंगी। फिर सुमन अपने पुराने घर में गई, धर्मराज जी का व्रत किया, कथा कहानी सुनी और 7 दिनों के बाद उद्यापन किया। प्रिय श्रोतागण, 7 दिन बाद जब स्वर्गलोक से विमान आया, सुमन विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। इधर सुमन के पुण्य प्रताप से उसका पुराना घर महल में बदल गया और महल के अंदर अन्न धान का भंडार भर गया। इसके भाई भाभीओं ने उस नए महल में आकर सभी एक साथ आनंद के साथ रहने लगे। हे प्रभु, इस कहानी का पुण्य सबको मिले, कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को भी। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अगर आप लोगों को ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।